हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश प्रजापति। वेलकम टू क्यूरियस माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 27 जन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो 3D में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन को समझते हैं पहले एंड देन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है द लाइन्स x-2/2 इक्वल टू y/-2 इक्वल टू z-7/16 एंड x+3/4 इक्वल टू y+2/3 इक्वल टू z+2/1 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P। सो हमें ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन गिवन है, लेट्स से ये फर्स्ट लाइन जो है वो L1 है। L1 जो है x-2/2 इक्वल टू y/-2 इक्वल टू z-7/16। ये जो फर्स्ट लाइन है L1 एंड सेकंड लाइन लेट्स से L2 है। L2 हो जाएगा x+3/4 इक्वल टू y+2/3 इक्वल टू z+2/1। ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो एक P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं लेट्स से ये लैम्बडा के इक्वल है और ये म्यू के इक्वल है। तो हम फर्स्ट लाइन पर L1 लाइन पर कोई जनरल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं और सेकंड लाइन पर भी जनरल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट लेट्स से P है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 लैम्बडा प्लस 2 कॉमा -2 लैम्बडा कॉमा 16 लैम्बडा प्लस 7, ये हो जाएंगे। और सेकंड लाइन से अगर लिखें हम किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो वो हो जाएंगे 4 म्यू -3 कॉमा 3 म्यू -2 कॉमा म्यू -2। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट जो है वो सेम होने चाहिए। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट निकालने के लिए दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशंस मिलेंगी 2 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 4 म्यू -3 एंड 3 म्यू -2 इक्वल टू -2 लैम्बडा, 3 म्यू -2 इक्वल टू -2 लैम्बडा। और यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिलेगा दैट इज म्यू -2 इक्वल टू 16 लैम्बडा प्लस 7। तो यहाँ से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके म्यू और लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। सो फर्स्ट टू इक्वेशन को अगर देखें, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, तो फर्स्ट टू इक्वेशन से हम हम फर्स्ट टू इक्वेशन को रिड्यूस करके ये चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट में देखो 2 लैम्बडा -4 म्यू इक्वल टू हो जाएगा ये -5। और सेकेंड इक्वेशन जो है वहां से हमें मिलेगा 2 लैम्बडा प्लस 3 म्यू, 2 लैम्बडा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 2, 2 लैम्बडा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 2। यहाँ से दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो लैम्बडा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 3 म्यू प्लस 4 म्यू हो जाएगा, ये 7 म्यू। तो यहाँ से 7 म्यू की वैल्यू हमारे पास में आएगी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 म्यू इक्वल टू 7। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 1। म्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 किसी में भी जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, या फिर इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। म्यू इक्वल टू 1 रखा तो ये हो जाएगा -4 और उधर जाकर के -5 प्लस 4, तो -5 प्लस 4 हो जाएगा -1। तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो लैम्बडा की वैल्यू -1/2 और म्यू की वैल्यू 1 जब हम इस पॉइंट में रखेंगे तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ जाएंगे। दैट इंप्लाइज P पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 2, लैम्बडा की वैल्यू -1/2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 2 दैट इज 1। और ये -2 इंटू लैम्बडा तो ये हो जाएगा 1। और ये 16 लैम्बडा लैम्बडा -1/2 रखेंगे तो -8 प्लस 7 -1। सेम इसमें भी रखेंगे तो हमें यही सेम कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। तो हमारे पास में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का वो आ गया है 1, 1, -1। अब आगे क्वेश्चन में बोला है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन इज L देन द वैल्यू ऑफ 14 टाइम्स L²। सो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इस लाइन की और इस P पॉइंट के। इस P पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। सो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो P पॉइंट हमारे पास में है, ये जो P पॉइंट है 1, 1, -1 और ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है x+1/2 y-1/3 x+1/2 इक्वल टू y-1/3 इक्वल टू z-1/1। सो इस पॉइंट से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है और ये डिस्टेंस हमें L के इक्वल गिवन है।
तो ये एल डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से हमारे पास दो तरीके हैं डिस्टेंस निकालने के। एक तो अगर हम ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड कर लें तो हम दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट है -1 1, -1, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, तो लेट्स से वो पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, -1, -1, -1, -1, ये पॉइंट्स होगा। और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो जो है वो हमारे पास में 2, 3, 1 है। डायरेक्शन रेशियो यानी कि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर हमारे पास में लेट्स से ए वेक्टर है जो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप होगा। क्लियर? अब हमें ये एल डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं, लेट्स से ये पॉइंट Q है, तो पी क्यू जो वेक्टर होगा, पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 + 1 2i कैप, ये 0j कैप और -2k कैप, तो ये पी क्यू वेक्टर आएगा 2i कैप -2k कैप। ये हमारे पास में आया। इस पी क्यू वेक्टर का अगर हम प्रोजेक्शन लें इस वेक्टर पर, पी क्यू वेक्टर का प्रोजेक्शन इस ए वेक्टर पर, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगी? ये डिस्टेंस मिल जाएगी। लेट्स से ये पॉइंट है डी, तो यहां से हम कह सकते हैं क्यू डी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल टू होगी प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर ऑन ए वेक्टर। और ए वेक्टर का किसी भी बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप से, तो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर डॉट ए कैप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पी क्यू वेक्टर तो है 2i कैप -2k कैप डॉट ए कैप निकालेंगे, तो ए वेक्टर तो अपने पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका √4 + 9 + 1। सो ये हमारे पास में निकल करके आएगी ओडी डिस्टेंस 2 2 जा 4 और -2 4 -2 दैट इज 2। सो ये हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा 9 4 13 + 14, तो 2 अपॉन √14। तो ये हमारे पास में क्यूडी डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली 2 अपॉन √14 ये डिस्टेंस आ जाएगी। और ये डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये हो जाएगा 1 प्लस, ये निकाला भी है हमने, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2 दैट इज 4, ये 0 हो जाएगा 4 + 4 यहाँ से ये √8, ये डिस्टेंस आ जाएगी √8। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर हो जाएगा √8 का स्क्वायर -2 अपॉन √14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 - 4 अपॉन 14। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 14 8 जो हो जाएगा 112 -4 करेंगे तो 108 अपॉन 14, यहाँ से ये आ जाएगा निकल करके। और हमें वैल्यू अब किसकी पूछिए, देखो हमें वैल्यू बतानी है 14 टाइम्स एल स्क्वायर। तो 14 टाइम्स एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 टाइम एल स्क्वायर हो जाएगा 108। तो हमारे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन था जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी 14 एल स्क्वायर, उसका आंसर आ जाएगा 108। क्लियर? सो क्वेश्चन में जो था सबसे पहला काम तो हमें था कि ये दोनों लाइंस जो है पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हमने। अब वो कैसे निकाला? दोनों लाइंस पर जनरल पॉइंट्स हमने अज्यूम कर लिया। अब वो दोनों पॉइंट जनरल पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आ गए। एंड देन हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी थी इस लाइन से। हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी थी लाइन से, इस पॉइंट से। सो इस पॉइंट की डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास में था, तो ये पॉइंट्स हमें पता था इस लाइन पर 1 -1 1 1। अब इस पॉइंट्स Q और P का प्रोजेक्शन हमने जब इस लाइन पर लिया तो वो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने L की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करके डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लेते। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट हम अज्यूम करते। लेट्स से इसको लैम्बडा के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते, तो जो जनरल पॉइंट्स आता उस जनरल पॉइंट से P और D, ये PD वेक्टर जो आएगा
उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 3 1 है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वहां से कंडीशन अप्लाई करके वहां से लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते थे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते। तो वहां से भी कर सकते थे और यहाँ से भी हमें इजीली फाइंड कर लिया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 108। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।